102 नंबर का कमरा। हॉस्टल का वो कमरा सालों से बंद था। दरवाजे पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर जाना सख्त मना है। सीनियर कहते थे कि 10 साल पहले वहाँ एक लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। तब से उसकी चीखें रात को गूंजती है। मैं इन सब बातों को बकवास मानता था। दोस्तों से शर्त लगी और रात के 1 बजे मैं चोरी छिपे 102 नंबर कमरे की चाबी लेकर अंदर घुस गया। अंदर भयानक सन्नाटा था। दीवारें सिरन से सड़ चुकी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके ठीक ऊपर छत से एक कीमती रस्सी का फंदा लटक रहा था। जब वो अंदर गया तो मैंने हंसते हुए फोन निकाला। अब तो सब दोस्तों को दिखाना पड़ेगा, मैं यहाँ आया था। एक फोटो जरूर निकाल के यहाँ से जाऊंगा। एक फोटो खींची ताकि दोस्तों को सबूत दिखा सकूं। लेकिन जैसे ही फ्लैश चमका, मेरे रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। स्क्रीन पर जो फोटो आई, उसमें सिर्फ फंदा नहीं था, उसमें उस फंदे में एक सूखी हुई स्लेटी रंग की गर्दन फंसी हुई थी और एक धुंधला सा शरीर हवा में लटक रहा था। घबराहट में मैंने आंखें उठाकर सीधी छत की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली रस्सी झूल रही थी। गलत एंगल होगा, गलत होगा। मेरे हाथ से कैमरा कुछ गलत पकड़ा होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने तुरंत बाहर निकलने के लिए दरवाजे का हैंडल घुमाया। हैंडल हिला ही नहीं, दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। अचानक मेरे ठीक पीछे से किसी भारी चीज की हिलने की आवाज आई। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। कमरे के बीच में रखी हुई लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे अपने आप घिसट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य इंसान उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। रस्सी खींचने की आवाज आई। ऊपर हवा में लटका फंदा अब कसने लगा था और तभी उस खाली फंदे के अंदर में 2 लाल जलती हुई आंखें उभर आई। वो कोई परछाई नहीं थी, वह हवा में बनता हुआ एक चेहरा था जिसकी चमड़ी जली हुई थी और जीभ बाहर निकल हुई थी। जीभ बाहर निकली हुई थी। तुमने मेरी जगह ली है। उसकी आवाज इतनी भारी और भयानक थी कि कमरे की खिड़कियां के कांच थरथराने लगी। उस लटकते हुए वजूद ने अपने लंबे काले हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। उसकी उंगलियों में इंसान के कटे हुए नाखून लगे थे। मैं पागलों की तरह दरवाजे को पीटने लगा। बचाओ, कोई दरवाजा खोलो! बचाओ, कोई दरवाजा खोलो! लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं जा रही थी। तभी मुझे अपनी गर्दन की चारों तरफ एक सूती खुरदरे का दबाव महसूस हुआ। अचानक रस्सी का फंदा गले में अटक गया। कोई तो खींचने लगा जोर जोर से और मेरी सांसें हवा में लटकती। उस लाश ने मुझे नहीं छुआ था, बल्कि मेरे गले में अपने आप एक फंदा कसता जा रहा था। पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगी।
मेरी सांसें घुटने लगी और हवा में मेरे पैर तड़पने लगे। मेरी ढलती हुई आंखों के सामने वह भयानक चेहरा बिल्कुल करीब आ गया। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, कल रात शर्त लगाने के लिए कोई नया लड़का आएगा। चलो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म। लाइक करा, सब्सक्राइब करा, कमेंट करा, शेअर करा. काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसा आहे काही संबंध नाही मित्रांनो. लाईक सबस्क्राईब जरूर करा, कमेंट करा, शेअर करा. काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसा आहे काही संबंध नाही. कमजोर दिल के ना देखे और उसके सामने जैसे रस्सी खींचते 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 गई, उसे आंखें हमेशा के लिए इस दुनिया से बुझ गई. बाय बाय दोस्तों. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा मित्रांनो. कमजोर दिल के ना देखे. तर बघतो, कमजोर दिल के ना देखे काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसा आहे काही संबंध नाही. तुमच्या मनोरंजनासाठी हा छोटासा मिनी हॉरर स्टोरी बनवली. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. बाय बाय.